पेरेंट्स जो हैं वो माँ और बाप जो हैं दोनों बिजी हैं, घर आते हैं तब भी उनके पास टाइम नहीं होता। बच्चे या तो फिर डे केयर हाउसेस में होते हुँ। हैं या फिर हेल्प्स के पास होते हैं। हाउस हेल्प में बच्चियों को, फीमेल बच्चियों को भी अगर बच्चों आप को भी वरना मेड्स जो फीमेल मेड्स के पास भी छोड़ दें, इवन दैट इज़ डैमेजिंग। स्टिल देखें, बच्चा पैदा करके छोड़ना नहीं है। हुँ। आप अगर उसको हर तरह से सिक्योर कर सकते हैं, पालने की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, तो पैदा करो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। बच्चे ड्राइवरों के हाथों मोलेस्ट हो रहे हैं, बच्चे लड़के भी, ये हुँ। सिर्फ़ लड़कियों का मामला मामला नहीं है। नहीं है। पेरेंट्स क्या करें? या क्या घर बैठ जाएँ, माँ नौकरी छोड़ दे, क्या करे? किस तरह से करे? क्या करे? तो अब ऐसी जगह हैं जहाँ बच्चों को माएँ साथ कामों पे ले जा सकती हैं, इवन जॉब्स के ऊपर भी, मल्टीनेशनल जहाँ पे हैं। मैं आपको एक चीज़, बच्चा घर पे छोड़ा है या उसके साथ है, उसकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लो, उस पे नज़र रखो, ज़िम्मेदारी लो। ये नहीं कि मेरा काम है, मेरी जॉब है, बॉस से डाँट पड़ गई। नो, वो बच्चे का कसूर नहीं है। अच्छा, हम अपने दौर में ये सुनते आए हैं कि आईक्यू बड़ा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के अंदर, जिसका आईक्यू अच्छा है वो ज़्यादा एक्सेल करता है। हुन एक शै है कि ईक्यू एंड व्हाट इज़ दिस? अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट, ठीक है क्वोशिएंट ना? या इंटेलिजेंस या और आजकल ज़्यादा वेटेज अब दी जा रही है इसी चीज़ को। ईक्यू पे ईक्यू पे बहुत ज़्यादा वेटेज है। ईक्यू क्या होता है आपके? हम लेट नहीं हो गए? ईक्यू पे वेटेज देने पे? हाँ, काफ़ी लेट हैं। हाँ, है ना? अभी भी पेरेंट्स नहीं सुनना चाहते हैं। बच्चे ने टॉप क्यों नहीं इमोशंस का किया, तो नंबर कितने आए, आईक्यू चाहिए, पढ़ाई चाहिए, उसके प्रेशर से ईक्यूज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो रहे हैं। हुँ, तो मेजर तो जो वैल्यू है ना, वो आपके इमोशंस की है। ईक्यू खाली इमोशंस की बात नहीं करता, आपकी बिहेवियर रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन एंड कॉग्निटिव रेगुलेशन। आईक्यू सिर्फ़ कॉग्निटिव की बात करता है। तो ओके। एक बच्चा जिसको स्ट्रीट स्मार्ट नहीं कहते हैं, हुँ, वो होता है जो जिसका ईक्यू हाई है। जिसका ईक्यू हाई है। ईक्यू हाई है, ओके। उसकी सोशल रिलेशनशिप, बात करना, कॉन्फिडेंस उसका, हुँ, भले वो स्कूल में पूरी उम्र फेल होता आया है, बट ही विल बी अ वेरी सक्सेसफुल सक्सेसफुल पर्सन। पर्सन। जॉब में, रिलेशनशिप बिल्डिंग में, पूरे खानदान को जोड़ के रखने हुँ। में, अपनी जॉब्स के ऊपर प्रोग्रेस करने में। तो वो ईक्यू का ही रोल है जो सारा चलता है। सो तो वही उसी चीज़ को लेके चलना पड़ता है उसमें। एक अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि पेरेंट्स जो हैं वो माँ और बाप जो हैं दोनों बिज़ी हैं, घर आते हैं तब भी उनके पास टाइम नहीं होता। बच्चे या तो फिर डे केयर हाउसेस में होते हम्म हैं या फिर हेल्प्स के पास होते हैं, जो हाउस हम्म हेल्प्स हैं, उसमें मेल हेल्प्स भी हैं, फीमेल हेल्प्स भी हैं। वी अनफॉर्चुनेटली हमारी छोटी बच्चियाँ होती हैं जिनको हम जो है वो छोड़ देते हैं मेल हाउस हेल्प में। वैसे केसेस कितने आपके पास आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी 80 टू 90%। 90%। बिल्कुल। हाउस हेल्प में बच्चियों को, फीमेल बच्चियों को भी अगर बच्चों आप को भी वरना मेड्स जो फीमेल मेड्स के पास भी छोड़ दें, इवन दैट इज़ डैमेजिंग। वी आइडेंटिफाई एवरी अदर डे, इस बच्चे के घर में कोई इशू है, मेड्स को चेक करें, कोई गड़बड़ है। हमें आइडिया हो जाता है बच्चे के बिहेवियर से, उसकी हरकतों से। बच्चा तो मासूम है, उसको नहीं पता कहाँ छुपाना है, कहाँ नहीं छुपाना। तो हम देख के फिर पेरेंट्स को कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, मेड तो बड़ी और आपको अच्छी है। निकालना आपका तो प्रोफ़ेशन ये है कि पर उनका अंदर से अंदर से निकालें कि अंदर निकालना, क्या गेम है। हाँ, हाँ, हाँ। निकालना कैसे है, हाँ। पेरेंट्स को भी इस हुँ, पॉइंट पे कैसे लाना है। हुँ, तो कुछ पेरेंट्स तो बड़े ईज़ी हो हैं, वो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, देख लेते हैं, समझ भी लेते हैं। हुँ। बट मेजॉरिटी कहते हैं नहीं जी, हमारा तो घर इस मेड ने सँभाला हुआ है, फिर हम किसी और को रख लेते हैं। वहाँ पे बच्चों के साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है, मारपीट भी हो रही है, बच्चे के साथ कोई अब्यूज़ भी किया जा रहा है, मिसयूज़ भी हो रहा है। और एक और चीज़, जो ड्राइवर्स के साथ बच्चों को अकेले ड्यूटी पे लगाया हुआ है, लगाया छोटे हुआ है। बच्चों में, तो उसमें कोई चेक होना ठीक है, मजबूरियाँ भी होती हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन हुँ, स्टिल देखें, बच्चा पैदा करके छोड़ना नहीं है। हुँ। आप अगर उसको हर तरह से सिक्योर कर सकते हैं, पालने की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, तो पैदा करो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। बच्चे ड्राइवरों के हाथों मोलेस्ट हो रहे हैं, बच्चे लड़के भी, ये हुँ, सिर्फ़ लड़कियों का मामला मामला नहीं है। नहीं है आपके लड़के भी बेचारे जो हैं सफ़र कर रहे हैं, बच्चे, लड़कियाँ भी सफ़र कर और रही हैं। बता भी नहीं पा रहे। नहीं बता पा रहे, उनको थ्रेट किया होता है, अगर बोला और बताया तो फिर तुम देखना। हुँ, तो कितने-कितने अरसे बाद पता चलता है कि घर में हो रहा क्या था। या बच्चे जो बोलने वाले थोड़े बड़े हो गए, वो हमें रो-रो के बताते हैं। फिर हम बड़े तरीके से करते हैं, क्योंकि माँ-बाप भी उनको कहेंगे तुमने घर की बाहर बात क्यों बात निकाली? ये भी जी। सो
पेरेंट्स की प्रायोरिटीज पता नहीं कहाँ चली गई हैं। लेकिन ये मेट्स के साथ, मेट्स जो स्क्रीन टाइम देखती हैं वो कौन सी कम है आजकल, तो सबके पास और मोबाइल और वो किस नेटवर्क। किस्म का स्क्रीन टाइम है, किस लेवल का, किस स्टैंडर्ड का स्क्रीन टाइम? 99% ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट अ गुड वन। नॉट अ गुड वन तो ना, बच्चा हाँ, भी बैठ के वही वो कंटेंट देख रहा है। कंटेंट देख रहा है। तो आप कहाँ हो बच्चा, और हमें एक ऑटिस्टिक बच्चे की हरकतों से पता चल जाता है कि इसका कंटेंट क्या है। ओए ओए और फिर ओए आप ओए पेरेंट्स को ओए बताते हो, ओए। पेरेंट्स मानते नहीं। और उसको रिवर्स नहीं किया जो बच्चे? रिवर्स हो जाता, आप कंट्रोल करो, रोको। इट विल टेक गुड टाइम ना, इट विल टेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम। गुड अमाउंट ऑफ टाइम। एंड कुछ चीजें जो रिवर्सेबल नहीं होती, कुछ सेंसिटिव बच्चे भी होते हैं ना, कुछ तो इजी बच्चे हैं, चीजें ठीक की सही हो गए। कुछ बच्चे सेंसिटिव, उनको बड़े, उनकी वो पर्सनैलिटी पे फंस एक जाते हैं उसमें। स्कार पड़ जाता है। वो फिर बड़ी लेट एज तक ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। आज जो शादियों में इतने मसले हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों के अंदर फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात है, बच्चों को डराया धमकाया इस तरह से जाता है। तो वो चीज़ों को भी देखें, अगर एक हमारे साथ हादसा हो गया तो उसको, अब उसको निकालना, कथारसिस भी तो देना है। बंद कर दें, मसले का हल नहीं होता है। पुराने ज़माने में एक चीज़ अच्छी नहीं थी कि कहा जाता था कि नहीं, इस बारे में बात नहीं करनी, बस चुप कर दो, चुप हाँ, कर put दो। it on the carpet or हाँ, whatever, तो वो हाँ, नहीं होता। आपका कोई भी अनफिनिश्ड बिजनेस जो है ना, वो आपको तंग करता है, बिकॉज वो आपका हॉन्ट करेगा। माइंड नहीं सोता। वो किसी ना किसी और टाइम पे निकल के सामने आ जाएगा, दैट निकल विल बी आएगा। मोर डेंजरस एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली। सिचुएशन में। तो आपके बिल्कुल, पास ये केसेस बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हम स्टार्ट ही करते हैं, बच्चा आता जाता कैसे, पिक एंड ड्रॉप कौन कर रहा है, बाप या माँ में से कोई तीन साथ चार है। सालों में आप मतलब पकड़ लेते होंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है बच्चे के साथ। बच्चे की नहीं, नहीं तो फौरी पकड़ा जाता है, फौरी पकड़ा जाता है। बच्चा अपसेट है, तो आप अगर माँ क्यों देख नहीं रहे हो। पढ़ सकती? माँ से बड़ी, हम हाँ, लोहाई दौर में कहते हैं कि माँ से बड़ी सहेली बेटी की जो है वो कोई नहीं कोई हो नहीं सकती। है, अभी बिल्कुल। तक नहीं है। अभी तक नहीं है। और बेटे का बाप से बड़ा दोस्त कोई दोस्त नहीं कोई है। नहीं है, जो हाँ। टीनेज स्टार्ट होती है, जो प्यूबर्टी हाँ हाँ, हार्मोनल, बेटे का दोस्त बाप है, बेटी की दोस्त माँ है। माँ है। ठीक है ना। हाँ, सो वो पकड़ना उनका काम है। वो अपना ईज, अपनी आसानी ही है ना, जहाँ अपनी ईज नहीं जाने देनी कि मेरी मेड फिर कपड़े भी कर लेगी, संभाल भी लेगी, ये भी कर लेगी, मैं जरा बाजार घंटे का चक्कर लगा लूं, घर में बच्चा देख लेगी। वो बच्चे को अब क्या क्या देखती है, क्या क्या दिखाती क्या है। क्या दिखाती। तो अब हम तो उसके बाद 1 घंटे की तो बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि वो जब चली जाती है हाँ। सुबह 9 बजे के बाद 5 बजे हम्म। तक 6 बजे तक के लिए घर से चली जाती है। और बच्चा जो है, जॉइंट फैमिली में पहले बात कर चुके कि जॉइंट फैमिली तो हो नहीं रही यहाँ पे, हम्म। उसको पहले ही ड्रामों ने और सबने इतना डिस्करेज कर दिया हुआ हम्म। कि वो अब उस साइड पे तो जाते नहीं है। हालांकि उसके जितने नॉर्म्स थे, जितनी सारी चीजें थी, उन जॉइंट फैमिली के सारे दादा दादी फूफो खालाओं को हम्म। अब हमने उसको विलन्स बना के बैलेंस बना पोर्ट्रे दिए। पोर्ट्रे कर दिया हुआ है, हम्म। तो वो उस साइड पे तो हम जा नहीं रहे। तो अब जो है, जो खाली एक घर है उसके अंदर, तो आप किसके पास छोड़ के जाएंगी? आप अपनी मेड के पास ही मेड छोड़ के के पास छोड़ जाएंगी। के या जाएंगे। जिस बात हुई कि ड्राइवर जो है वो ड्राइवर ही वो जो वो उसमें होगा ड्राइवर्स उसमें। वाला भी बड़ा हाँ काम खराब है। हाँ, और ड्राइवर्स वाला बिल्कुल। इशू जो है ना, एक ये भी है कि आजकल ये जो ड्राइवर वो मल्टीपर्पज हो, कुकिंग भी कर लेते, कपड़े भी धो दिया करे, माली भी हो नाल ते नाल ऐसे। गड्डी भी चला लिया करे, तो उसमें हम कहते हैं कि बड़ा हरफन मौला है। लेकिन वो हाँ। फिर जो जो हरफन मौला होगा, हाँ, वो पे वो फिर हरफन हर मौला फन होगा। मौला होगा उसमें। तो ऐसे। ये सिचुएशंस, ये हम अभी उस तरफ पे नहीं, ये पूरा एक प्रोग्राम शायद इस पे बनता है कि हम इन हम्म। चीज़ों पे। लेकिन अगेन पेरेंट्स क्या करें? या क्या घर बैठ जाए, माँ नौकरी छोड़ दे, क्या करे, किस तरह से करे, क्या करे इसमें? देखिए, मैनेज करना है अच्छा, आपके, जहाँ के मिलियन डॉलर चीजें, क्वेश्चन के क्या करे वो, हाँ। जी, इतना कुछ जहाँ मुश्किल हो रहा है ना, हम्म। वहाँ आसानियाँ भी आ रही हैं। तो अब ऐसी जगह हैं ना, बच्चों को माएँ साथ कामों पे ले जा सकती हैं, इवन जॉब्स के ऊपर भी, मल्टीनेशनल जहाँ पे हैं। बट अब मैंने बहुत से लोकल इंस्टीट्यूट्स इंस्टीट्यूट देखे, अपने हैं, हाँ जी, जहाँ देखे, माएँ उसमें बच्चों को साथ हैं साथ ले उसमें। जा सकती हैं। आप घंटे में उनको देखो, नज़र रखो उनके पास, और वहाँ की एक्टिविटी मॉनिटर करो, सिर्फ मॉनिटर बच्चे करो। की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लो। मैं आपको एक चीज़, बच्चा घर पे छोड़ा है या उसके साथ है, उसकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लो, उस पर नज़र रखो, जिम्मेदारी लो। ये नहीं कि मेरा काम है, मेरी जॉब है, बॉस से डांट पड़ गई। नो, वो बच्चे का कसूर नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, बच्चे की तरबियत कर सकते हैं तो पैदा करो, नहीं तो मत करो।